हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू कदम स्टडी सेंटर। सो हमारा जो न्यूमेरिकल टेक्निक्स का सेकंड चैप्टर था, कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंस एंड इंटरपोलेशन, उसका ये लास्ट लेक्चर है। एक ही टॉपिक हमारा बाकी है जो कि है लैग्रांजेस इंटरपोलेशन। ओके, सो लैग्रांजेस इंटरपोलेशन हमें फाइंड करना होता है। क्वेश्चन कैसा दिया होता है, देखो, यूजिंग लैग्रांजेस इंटरपोलेशन फॉर्मूला फॉर द फॉलोइंग डाटा फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई। हमें वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, यानी वाई जी की एक्स जी की वैल्यू हमें गिवन होती है। ओके, सो डायरेक्टली हम क्वेश्चन की तरफ नहीं जाते, पहले फॉर्मूला समझ लो कैसे दिया होता है। ओके, उसके बाद हम क्वेश्चन को देखते हैं। ओके, सो हमारा आज का टॉपिक है लैग्रांजेस इंटरपोलेशन। क्या नाम है टॉपिक का? लैग्रांजेस लैग्रांजेस इंटरपोलेशन। ओके, लैग्रांजेस इंटरपोलेशन। ओके, ये हमें पढ़ना है आज। सो लैग्रांजेस इंटरपोलेशन में हमें फॉर्मूला दिया होता है वाई जी इज इक्वल्स टू y0 L0 प्लस y1 L1 प्लस y2 L2 y2 L2 अप टू डैश डैश yn माइनस वन एंड यल एन माइनस वन। ओके, अप टू डैश डैश फॉर्मूला इन्फिनिटी तक जाता है, जितने वैल्यू दिए वहां तक हम फॉर्मूला एक्सटेंड करते हैं। अभी आप बोलोगे वाई जी इज इक्वल टू वाई जीरो एल जीरो वाई वन एल वन वाई टू एल टू अप टू डैश डैश। सो एल जीरो एंड वाई जीरो कैसे फाइंड आउट करते हैं? ओके, सो वाई जीरो वाई वन वाई टू हमें तो क्वेश्चन में दिया होता है। हम अभी एल जीरो के बारे में पढ़ते हैं कि हम एल जीरो एल वन कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो एल जीरो हम फाइंड आउट करते हैं, एल जीरो इज इक्वल्स टू, एल जीरो है ना, तो एक्स जीरो को ड्रॉप आउट करना है, यानी एक्स जी माइनस एक्स वन। ओके, एक्स जी माइनस एक्स टू, एक्स जी माइनस एक्स टू अप टू डैश डैश, अप टू डैश डैश एक्स जी माइनस एक्स एन माइनस वन, जहां तक जरूरत है वहां तक एक्स जी माइनस एक्स एन माइनस वन डिवाइडेड बाय ओके एक्स जीरो माइनस एक्स वन, एक्स जीरो माइनस एक्स वन। ओके, एक्स जीरो माइनस एक्स टू, सॉरी, एक्स जीरो माइनस एक्स टू अप टू डैश डैश एक्स जीरो माइनस एक्स एन माइनस वन। ओके, ये रहा एल जीरो। सिमिलरली हम एल वन फाइंड आउट करते हैं। चलो, एल वन इज इक्वल्स टू, एल वन है तो एक्स वन को आपको स्किप करना है ऊपर। ओके, यानी एक्स जी माइनस एक्स जीरो ऐसे लिखना है, एक्स जी माइनस एक्स जीरो, एक्स जी माइनस एक्स टू डायरेक्टली आएगा क्योंकि एक्स वन नहीं आएगा। देखो, यहाँ पे हमने एक्स जी माइनस एक्स वन लिखा था क्योंकि एल जीरो है तो हम जीरो स्किप किया था। तो अभी हमारे पास एल वन है तो हम एक्स वन को स्किप करेंगे। सो जीरो के बाद डायरेक्टली एक्स टू आया, अप टू डैश डैश एक्स जी माइनस एक्स एन माइनस वन। ओके, एक्स एन माइनस वन। ओके, डिवाइडेड बाय की तरफ आओ। यहाँ पे होता है एक्स वन माइनस एक्स जीरो, एक्स वन माइनस एक्स जीरो। ओके, एक्स वन माइनस एक्स टू अप टू डैश डैश एक्स वन माइनस एक्स एन माइनस वन, एक्स एन माइनस वन। ओके, उसके बाद एल टू फाइंड आउट करते हैं। एल टू इज इक्वल्स टू, ऐसा कहाँ तक फाइंड आउट करोगे जितना क्वेश्चन में मेंशन है उतना। ओके, एक्स जी माइनस एक्स जीरो, एल टू फाइंड आउट करते हैं एक्स जी माइनस एक्स जीरो। ओके, जस्ट वेट फॉर सेकंड। हाँ, एक्स जी माइनस एक्स जीरो, एक्स जी माइनस एक्स वन। ओके, एक्स जी माइनस एक्स वन अप टू डैश डैश एक्स जी माइनस एक्स एन माइनस वन। ओके, डिवाइडेड बाय एक्स टू माइनस एक्स जीरो। ओके, एक्स एक्स टू के बाद आएगा यहाँ पे एक्स टू माइनस एक्स वन। ओके, अप टू डैश डैश एक्स जी माइनस एक्स एन माइनस वन। ओके, ये रहा आपका एल वन एल टू अप टू डैश डैश, आप एल एन माइनस वन तक फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट अभी हम डायरेक्टली एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। एग्जांपल देख के आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। देखो, यही फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया, वाई जी इज इक्वल टू वाई जीरो एल जीरो वाई वन एल वन वाई टू एल टू
एंड L0 L1 L2 कैसे फाइंड आउट करते हैं. सो एग्जांपल दिए है यूजिंग लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन फॉर्मूला फॉर द फॉलोइंग डेटा दिया है x एंड y की वैल्यूज दी गई है. फाइंड वैल्यू ऑफ y एट x इज इक्वल टू 1.5. ओके, हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एट x इज इक्वल टू 1.5. तो मैं एक बार गिवन लिख लेता हूँ. ओके, गिवन क्या दिया है मुझे, गिवन दिया है x एंड y की वैल्यूज दी है. ओके, x एंड y की वैल्यूज हमारे पास गिवन है. ओके, सो x की वैल्यू क्या है, 0 1 2 एंड 5. 0 1 2 5 2 3. y की वैल्यू है 2 3 12 147 147. एंड हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड y फाइंड आउट करना है हमें एट x इज इक्वल्स टू 1.5. ओके, सो पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. अभी यहाँ से हमारा आंसर स्टार्ट होता है. तो x0 की वैल्यू क्या है, 0. क्वेश्चन में देखो. ओके, यहाँ पे x0 की वैल्यू है 0. उसी तरह x1 की वैल्यू क्या है, 1. उसी तरह x2 की वैल्यू क्या है, 2. उसी तरह x3 की वैल्यू क्या है, 5. x3 इक्वल्स टू 5. उसी तरह y0 की वैल्यू क्या है, 2. y1 की वैल्यू क्या है, 3. y2 की वैल्यू क्या है, 12. एंड y3 की वैल्यू क्या है, हमने ये फॉरवर्ड इंटरपोलेशन में भी निकाला था, 147. ओके, ये हो गए आपके वैल्यूज. एंड xg की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन होती है, x की वैल्यू, उसे हम xg की वैल्यू कहते हैं 1.5. ओके, ये 1.5 मैंने यहाँ पे गिवन लिखा. नेक्स्ट पेज पे आओ, फॉर्मूला इंप्लीमेंटेशन करते हैं. तो हमारा फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले फॉर्मूला याद है आपको, yg इज इक्वल्स टू y0 L0 प्लस y1 L1 प्लस y2 L2. ओके, प्लस y3 L3 तक जाएगा. क्यों, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू कहाँ तक है, x3 और y3 तक है, इसलिए y3 L3 तक हमारा फॉर्मूला एक्सटेंड होगा. ओके, उसके बाद फॉर्मूला लिख लिया. उसके बाद चलो हमें L0 फाइंड आउट करना पड़ेगा. L0 फाइंड आउट करते हैं. L0 का फॉर्मूला आपको पता है, फिर से मैं एक बार लिखता हूँ, xg माइनस x1. ओके, xg माइनस x2, xg माइनस x2, xg माइनस x3. L0 का फॉर्मूला लिख रहा हूँ. ओके, अपॉन x0 माइनस x1. अपॉन में क्या है, x0 माइनस x1, x0 माइनस x1. देन x0 माइनस x2, देन x0 माइनस x3. ओके, सो इसमें बस वैल्यू पुट करो. xg की वैल्यू क्या थी हमारे पास, क्वेश्चन में गिवन थी हमें xg की वैल्यू. सोचो xg की वैल्यू क्या थी, 1.5 थी. 1.5, x1 की वैल्यू है 1. ओके, xg की वैल्यू अगेन 1.5. x2 की वैल्यू क्या थी, x2 की वैल्यू 2. ओके, xg की वैल्यू है अगेन 1.5. x3 की वैल्यू क्या थी, x3 की वैल्यू थी 5. ओके, डिवाइडेड बाय x0 की वैल्यू क्या थी, x0 की वैल्यू थी 0. x1 की वैल्यू थी 1, x0 की वैल्यू 0, x2 की वैल्यू थी 2, x0 की वैल्यू थी 0, x3 की वैल्यू थी 5. ओके, अगर आप इसे कैलकुलेट करते हो तो आपका L0 इज इक्वल्स टू मिलता है, L0 मिलता है -0.0875, -0.0875. ओके, L0 मिल गया हमें. और L1 L2 L3 फाइंड आउट करना है. ओके, L1 फाइंड आउट करते हैं अभी. L1 इज इक्वल्स टू, L1 का फॉर्मूला देखो, xg माइनस x0, xg माइनस x2, xg माइनस x3. ओके, डिवाइडेड बाय करो xg माइनस x3, x1 माइनस x0, x1 माइनस x0, x1 माइनस x2, x1 माइनस x2 एंड x1 माइनस x3. ओके, बस वैल्यूज पुट आउट करो. L1 अगर आप वैल्यू पुट आउट करते हो, xg की वैल्यू आपको पता है 1.5. ओके, चलो करके दिखाता हूँ. 1.5 माइनस
x0 की वैल्यू है 0, ओके, xg की वैल्यू 1.5, x2 की वैल्यू क्या है 2 है, एंड xg की वैल्यू है 1.5, x3 की वैल्यू है -5, हाँ, ओके, डिवाइडेड बाय x1 की वैल्यू क्या है, x1 की वैल्यू x1 की वैल्यू x1 की वैल्यू क्या थी बताओ जल्दी, 1 थी, 1 माइनस 0, 1 माइनस 2 एंड 1 माइनस 5, ओके। अगर आप L1 कैलकुलेट करते हो तो आपको L1 मिलता है 0.65625, यह रहा आपका L1, ओके, 0.65625। सिमिलरली आपको L2 कैलकुलेट करना है, L2 है आपका 0.4375, ओके, फॉर्मूले में से L2 कैलकुलेट करो, एंड सिमिलरली L3 कैलकुलेट करो, L3 है आपका 0.00625, माइनस या माइनस 0 पॉइंट, ओके। L1 और हम L0 क्या था, सोचो L0 क्या था, पीछे हमने निकाला 0.0875, ओके, ये रहा L0, एंड उसके बाद L1 क्या है, L1 है आपका माइनस 0 पॉइंट, हमने अभी कैलकुलेट किया 65625, ओके। बस सिंपली फॉर्मूले में पुट करो, y0 फॉर्मूला क्या है, y0 L0 प्लस y1 L1 प्लस y2 L2 प्लस y3 L3, ओके। तो इसमें पुट करो, y0 की वैल्यू क्या थी, y0 की वैल्यू y0 की वैल्यू थी 2, ओके, L0 की वैल्यू है -0.0875, ओके, देन प्लस y1 की वैल्यू 3, L1 की वैल्यू -0.6565, ओके, प्लस 12, y2 की वैल्यू 12 इंटू L2 की वैल्यू 0.4375, ओके, प्लस y3 की वैल्यू थी 147 इंटू L3 की वैल्यू क्या है, L3 की वैल्यू -0.00625, ओके। अगर आप इसे कैलकुलेट करते हो, ओके, इसे अगर आप कैलकुलेट करते हो तो आपको आंसर मिलता है yg इज इक्वल्स टू 6.125, ये रहा आपका आंसर, एंड यहाँ पे हमारा सेकंड चैप्टर एंड हुआ। देखो हमने टेबल गिवन है, ओके, एक्स जी की वैल्यू गिवन है, वाई हमें फाइंड आउट करना है, ओके। सो फॉर्मूला लिखा, L0 फाइंड आउट किया, L1 फाइंड आउट किया, L2 फाइंड आउट किया, L3 फाइंड आउट किया, एंड उसके बाद फॉर्मूलाज में वैल्यू पुट आउट किए, एंड YG मिला 6.125, ओके। यहाँ पे आपका चैप्टर 2 खत्म होता है, ओके। सो इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस लेक्चर, please ask in comment section or you can DM me on Instagram, okay. If you like this video, please like, share and subscribe to our channel and share this video with your friends. So this note is available on Telegram channel. Telegram channel link is available in description box. So that's it for today. Till then, tatas, bye bye.